नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। तो हम लोग कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ मुख्य टॉपिक है जिनकी चर्चा हम करेंगे। कौन कौन से हैं? कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करणी के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम अपनी मूलभूत, क्या लिखा है? हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। क्या लिखा? हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक, क्या लिखा है, प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानव, क्या लिखा, मानवीय प्रयासों से किया जाता है, अर्थात किया गया है। ये क्रियाकलाप छोड़ देते हैं। आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये पॉइंट, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, क्या लिखा है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? देखते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण में कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश और वायु। आगे देखते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है? सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यह क्रियाकलाप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा जरा। क्या लिखा है? कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने या टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को साथ के, क्या लिखा है? विद्यार्थियों के साथ समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ, क्या लिखा है? जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की, क्या लिखा है? प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्र में, क्या लिखा है? यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से, क्या लिखा है? अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है या नहीं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ, जो हम लोगों ने पात्र लिया था उसी में, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का, क्या लिखा है? प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है, या हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली, क्या लिखा है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में या विषय में चिंतित हो। आगे देखते हैं, इस अध्याय में क्या लिखा है? इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। क्या लिखा है? इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, क्या लिखा है? इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब देखते हैं कोयले के बारे में। कोयला, आपने कोयला देखा होगा, क्या लिखा है? आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। क्या लिखा है? यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने
ये देखिए कोयले का चित्र दिया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों, क्या लिखा है, इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कोयले की कहानी में क्या है। इसमें देखते हैं कोयला कैसे बनता है या उसका उत्पादन कैसे होता है। देखते हैं कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है। लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर, क्या लिखा, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है कोयले में? मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये देखिए कोयले की ये खान का चित्र दिखाया गया है। वायु में गर्म करने पर, क्या लिखा है? वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में, क्या लिखा है? उद्योग में कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। यह एक कठोर संरंध्र, क्या लिखा है? यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब देखते हैं कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200, क्या लिखा है? यह लगभग 200 पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि, क्या लिखा है? रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद, जिसको क्या कहते हैं? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ये देखते हैं लंदन में, क्या लिखा? लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ऊष्मा के स्रोत के रूप में। अब देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में क्या लिखा है? आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या लिखा है? ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा अर्थात चट्टान एवं ओलियम का मतलब होता है तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे, क्या लिखा है? क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। क्या आप जानते हैं कि
आप जानते हैं कि पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? तो देखते हैं कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेदे पेदे का मतलब होता है तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? चित्र 3.4 को देखिए, अभी हम लोग देखेंगे, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? तो देखते हैं ऐसा क्यों। याद करिए कि तेल और गैस जल से क्या होते हैं? हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। ये पॉइंट देखते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं क्या लिखा है? पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में प्रवेदित तथा ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या लिखा है? को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। ये पॉइंट देखते हैं। चित्र क्या दिया है? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। ये देखिए, ये क्या है? तेलाशय चट्टान है, ठीक। फिर यहाँ क्या है? जल से हल्का क्या है? तेल, इसीलिए क्या है? जल के ऊपर है। तेल क्या है? जल के ऊपर है। और गैस जो होता है वो तेल से भी हल्का होता है, इसीलिए यह तेल के ऊपर है। और ये ड्रिल किया गया और कुएं का चित्र दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैरा पढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे अर्थात पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों अर्थात यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अर्थात सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ क्या लिखा है? सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। क्या लिखा है? सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का क्या लिखा है? पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या लिखा? प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं।
हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये सारणी देख लेते हैं 3.1 देखते हैं सारणी क्या कहती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग देखते हैं। पेट्रोलियम के संघटक कौन है? द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनका उपयोग क्या है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। फिर तीसरा पॉइंट क्या? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल क्या है? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल। स्नेहक तेल क्या है? स्नेहन के लिए है। पैराफिन मोम। पैराफिन मोम क्या है? मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में। फिर है बिटुमेन। बिटुमेन क्या है? पेंट और सड़क निर्माण में। पेंट और सड़क निर्माण में इनका उपयोग है। आगे देखते हैं। ये देखिए, बूझो ने क्वेश्चन किया, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से, क्या लिखा? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहली आंसर देती है नहीं। इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां, क्या लिखा? इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अब देखते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन जो क्या है? सीमित हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आज समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष समय लग जाता है। क्या लिखा है? मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका इनका संबंध, क्या लिखा है? इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। क्या लिखा है? इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप, क्या लिखा है? इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। देखते हैं क्या लिखा है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान लोगों को क्या देती है? सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल, डीजल बचाए। तो देखते हैं किस प्रकार बचाएं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का, क्या लिखा है? टायरों का दाब सही देखिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। आगे देखते हैं। ये कुछ शब्द हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस अध्याय में किया और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्या है? कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करणी। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? यहाँ पर कोयला तथा पेट्रोलियम, क्या होगा? कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। यहाँ होगा आपका कोयला और यहाँ होगा आपका
पेट्रोलियम। ये होगा आपका पेट्रोलियम। आगे देखते हैं ख पॉइंट। ख पॉइंट में क्या होगा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, संशोधन। यहाँ होगा संशोधन, संशोधन कहलाता है। ग पॉइंट देखिए, ग पॉइंट में क्या है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक इंजन क्या है, सीएनजी। क्या है, सीएनजी। वाहनों के लिए सबसे प्रदूषक ईंधन क्या है, सीएनजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और असत्य का निशान लगाना। इसमें जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। ये क्या हो गया, असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी गलत, ये हो जाएगा असत्य। फिर कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये आपका हो जाएगा सत्य। ये पॉइंट क्या है, सही है। कोलतार विभिन्न क्या रहेगा, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये आपका क्या है, सत्य। ये हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।